बहुत बड़ी खबर आई बिहार से, जहां रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोपों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन हिंसक हो गया। राज्य में कहीं तोड़फोड़ की गई तो कहीं पर आगजनी भी हुई, जिसकी एक तस्वीर आरा से सामने आई, जहां एक पैसेंजर ट्रेन में न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि एक बोगी में आग भी लगा दी गई। जबकि पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चला? जी किशोर, बिहार के कई हिस्सों में अभी भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जब तक इस रिजल्ट में सुधार नहीं करता है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि एक बार फिर से दूसरे दिन ये छात्र इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर उतरे और अपना विरोध प्रदर्शन करें। ऐसे में रेलवे को एहतियात के तौर पर अपनी तैयारी भी करनी होगी। बिहार के कई हिस्सों में रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोपों पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा कर रहे छात्र रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती के लिए आए नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी नवादा रेलवे स्टेशन का घेराव करने पहुंच गए। प्लेटफॉर्म से उतरकर वो पटरियों पर उतर आए और ट्रेनों को वहां से आगे जाने से रोक दिया। इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर पटरियों को नुकसान पहुंचाया, तो वहां मौजूद पटरियां बिछाने में काम आने वाली एक मशीन को भी फूंक डाला। इन हालात में वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी, जो आग बुझाने के काम में जुट गई। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया, लेकिन वो अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। हमारी प्राण भी त्याग, क्या नाम हुआ तो इस पटरी पर त्यागने का क्या? नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्टेशन पर तो प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरी को उखाड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस घंटों वहां खड़ी रही। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस बल वहां पहुंचा और रास्ते को साफ कराया, तब कहीं जाकर वो ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें राज्य के दूसरे शहरों से भी सामने आई, जिनमें छपरा भी शामिल है। वहां के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए और उन्होंने पटरियों पर उतरकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। कुछ इसी तरह का हंगामा पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर आधी रात से ही खड़ा हो गया, जब हजारों की संख्या में छात्र वहां पहुंच गए और वहां से आने जाने वाली कई ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। इन हालात में आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल को पहुंचना पड़ा और पटरियों पर उतरे लोगों को वहां से हटाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। लोगों का भी इसमें हाथ है पीछे से, हम लोगों को सूचना मिल रही है, ऊपर एफआईआर करेंगे हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरा स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जैम करके प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जब वहां पहुंची पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसका जवाब पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दाग कर दिया। लेकिन इस पर हंगामा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि साल 2019 में रेलवे के ग्रुप डी में 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं, जिसके तहत स्टेशन मास्टर और क्लर्क जैसे पदों पर नौकरी दी जानी है। लेकिन इन पदों के लिए रेलवे के पास करीब 1.5 करोड़ आवेदन आए। इन पदों पर नौकरी निकालते वक्त रेलवे का कहना था कि लिखित परीक्षा के पहले राउंड के बाद कुल सीटों से 20 गुना ज्यादा छात्रों को चुना जाएगा, जिसके बाद रेलवे ने उसके पास आए आवेदनों में 20 गुना रोल नंबर चुने। लेकिन छात्रों को परेशानी इस बात से है कि अगर किसी छात्र ने 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो एक ही छात्र का आवेदन 3 पदों के लिए है। छात्रों की मांग है कि रेलवे को हर पद के लिए अलग अलग छात्र को चुनना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे ने इस तरह से 20 गुना नहीं बल्कि 11 गुना ही रिजल्ट दिया है। लेकिन बीते 2 दिन से बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी रेलवे ने भी हंगामा कर रहे छात्रों पर सख्त रवैया अपना लिया और इन छात्रों को यह चेतावनी दे डाली कि अगर वो इसी तरह बवाल खड़ा करते रहेंगे तो वो हमेशा के लिए रेलवे की नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ने में देर नहीं लगी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव छात्रों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्या को जल्द दूर करने की अपील की। सौभाग्य की बात है कि 13 जनवरी को परीक्षा के नतीजे आने के बाद से छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ इस भर्ती प्रक्रिया को कई बार कोरोना महामारी ने भी पटरी से उतारा है और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्रों को नौकरी कब तक दी जाएगी।